हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपके पीठ पीछे क्या कह रहे हैं इस वक्त पे, करंट एनर्जीज चेक इन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पे डेफिनेटली मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, रैंडमली चूज़ किया है, लेकिन कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि ये अभी की जो एनर्जी है ना आपके लाइफ की ओवरऑल, ऐसे तो ये रीडिंग है लेकिन आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी यही है, यही टॉपिक आपकी एनर्जी है। यानी लोग इस समय पे, यानी इस समय पे ही लोग आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं। ठीक है, जिस समय पे मैं रीडिंग कर रही हूँ उसी समय पे लोग आपके पीठ पीछे एक्चुअली में बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स वैसे आए हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। जो भी आप कहें, इसको चर्चा कहें या गॉसिप करें, हालांकि गॉसिप ही दिख रही है। ठीक है, तो आपके पीठ पीछे यहाँ पे आपके बारे में बातें बोली जा रही हैं, आपके बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक वॉरियर की एनर्जी में देख पा रही हूँ मैं। ठीक है? एक वॉरियर, एक फाइटर की एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। और ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, करेजियस हैं, या अपने रास्ते खुद चुनते हैं या कुछ मेजर स्टेप्स लेते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर, एजुकेशन या रिलेशनशिप को लेकर, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। सो कंपटीशन डेफ़िनेटली यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। आपकी ओर कंपटीशन मैं देख पा रही हूँ कि बढ़ा हुआ है। लोग आपसे कम्पीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं लाइमलाइट में ना चाहते हुए भी एक लीडर की तरह सामने आ रहे हैं। और अगर आप एक लीडर की तरह सामने आ रहे हैं, एक फाइटर की तरह सामने आ रहे हैं लोगों की नज़र में, तो फिर ऑटोमैटिकली उनको वहाँ पे जेलसी होती है। ऑटोमैटिकली वो आपके बारे में बातें बोलते हैं, कुछ लोग अच्छी बातें बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं ज़िंदगी में, लाइफ़ में, करियर में, रिलेशनशिप, उसमें सब कुछ आएगा। ठीक है? पर्सनल ग्रोथ के लिए एक इंसान जो करता है या करती है, जो भी हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें करोगे तो फिर एक तरफ तारीफ़ भी होगी, क्योंकि आप कहीं न कहीं सीढ़ियों के ऊपर जा रहे हैं, यानी लेवल अप कर रहे हैं, कह सकती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस चीज़ को लेकर खुश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। चीज़ों को अपने से कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की अपने लाइफ़ में। आपकी लाइफ़ की छोटी-बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं या जैसा भी आपका लाइफ़ है, लाइफ़ में एवरीडे, मतलब कहते हैं ना, एवरीडे इज़ अ चैलेंज। आज मुझे कुछ काम करना है, फिर कल भी मुझे कुछ काम करना है। हो सकता है वो काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर मुझे कल वो काम करना है, परसों मुझे कुछ काम, दूसरा काम करना है। ठीक है? तो हर दिन एक चैलेंज की तरह आप ले रहे हैं, और कहीं न कहीं अब बहुत बैलेंस भी है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड मैंने आप ही के लिए निकाला था। और लेकिन फिर भी अभी की एनर्जी ऐसी है वॉरियर वाली, कि मुझे चीज़ें कंप्लीट करनी है अपने तरफ से, मुझे अपने तरफ से ये चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं एक वॉरियर की तरह हूँ। इसी एनर्जी में आप दिख रहे हैं, एक फाइटर, एक वॉरियर की एनर्जी में। जब आप इतने इस एनर्जी में हैं, देखिए, कहते हैं ना, आप जब गेम के अंदर रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत लोग आपसे compete करते हैं। लेकिन जब आप गेम के बाहर हो, एक ऑडियंस बन के देख रहे हो चुपचाप, तब तक कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है आपको। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप ऑडियंस बन के देखो, अपना देखो, निकल लो। ठीक है? तो लाइफ विल बी वेरी ईज़ी, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इस समय आप गेम के अंदर हैं, तब जाके लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जब आप हिम्मत करते हो उस गेम में आने का। लेकिन जो ऑडियंस रहती है ना, उसकी लाइफ तो नॉर्मल ही चलती है। लगता है ऑडियंस बन के कि लाइफ नॉर्मल जैसे चल रही है, आएँगे, देखेंगे, चले जाएँगे। वही एक लाइफ उनकी चली जा रही है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप गेम के अंदर रहेंगे, तो हर दिन एक कॉम्पिटिशन की तरह रहेगा। आज आपका कोई और कॉम्पिटिटर है, कल कोई और इंसान रहेगा, रहेगी, जो भी है। या आज ये गे इस तरह से आप खेलोगे, आज इस तरह से खेलोगे। अपनी लाइफ, लाइफ इज़ अ गेम भी कहते हैं कुछ लोग। तो एक गेम की तरह आप उसको खेलोगे, ठीक है? हर दिन चैलेंजेस आएँगे, लेकिन उस वो लाइफ जीने में ज़्यादा मज़ा है। इसीलिए आप अभी कह रहे हैं गेम ऑन, ठीक है? क्योंकि ये लाइन आ रही है, पता नहीं क्यों, गेम ऑन करके ये लाइन आई है किसी के लिए, ठीक है? आप सबके लिए ऑफ़ कोर्स। तो ये कलेक्टिव्स के लिए आई है, पता नहीं, गेम ऑन। यानी आप कहीं न कहीं उस गेम के अंदर हैं, इस लाइफ़ के गेम के अंदर हैं, जहाँ पे आपको पसंद नहीं है ऑडियंस बनना, इसीलिए आपको यूनिवर्स ने चुना है कि आप ये सब चीज़ें करेंगे। ये सब पार करेंगे, तभी आप जा पाएँगे ज़्यादा अ,
गॉड के, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनके क्लोज़। इसीलिए आपको चुना गया है क्योंकि आप स्पेशल हैं, हर किसी को नहीं ऑडियंस बना दिया जाता, ठीक है? इसीलिए। तो क्योंकि आप गेम के अंदर हैं, इसलिए आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं कि आप लाइफ़ में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हर लेवल पे। कुछ लोग करियर में ना बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे करियर में, लेकिन वो खुश नहीं हैं। वो फिर से कंपैरिज़न करेंगे अपनी लाइफ़ का आपके लाइफ़ से, जबकि आप उतने भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो भी वो कंपैरिज़न कर देंगे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, हो सकता है आपके साथ रेज़ोनेट करेगा। एक तरफ मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है? दूसरी तरफ कोई इंसान हो सकता है, मेल या फीमेल, एनीवन, ठीक है? कोई भी इंसान हो सकता है, हो सकती है, जो करियर में काफ़ी सक्सेसफुल है। लेकिन वो जब किसी भी इवेंट में या किसी पार्टी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सक्सेसफुल काफ़ी हैं और आप भी आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो लोग हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ कर दे रहे हैं कि व्यूअर्स, आपका जो भी नाम है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से बात कर रहे हो या फिर कुछ आपके बारे में तारीफ़ हो जा रही है ऐसी ही। तो वो इंसान जो सेकंड पर्सन है, वो सोच रहा है या सोच रही है कि मैंने तो इतना अचीव कर लिया, मैं तो इतना ऊपर चला गया, चली गई, फिर भी लोग इसको पूछ रहे हैं। ठीक है? ये एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में फ़ील हो रही है, क्योंकि एक तरफ मैं अपने व्यूअर्स को देख पा रही हूँ और दूसरी तरफ किसी और इंसान को देख पा रही हूँ। यही एग्ज़ाम्पल आज की इस रीडिंग में आ रहा है, जो शायद सक्सेसफुल हैं या शायद किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में वो अच्छे हैं या अच्छी हैं। और वो जब आ रहे हैं ऐसी जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है, तो वहाँ पे जब आपकी तारीफ़ हो जा रही है, आपकी पर्सनैलिटी की या मेबी एनीथिंग, लुक्स की या पर्सनैलिटी, या फिर आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ में, आप अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपने कुछ उनके लिए कुछ भी किया है, छोटा-सा ही उनका हेल्प कर दिया है या कुछ, तो उस चीज़ से लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो लोग कहीं न कहीं उनको वैल्यू नहीं कर रहे, एक सेकंड पर्सन यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, उनको वैल्यू नहीं कर रहे, चाहे वो कोई भी हो, मेल या फीमेल, उनको वैल्यू नहीं कर रहे। वो मुझे लग रहा है करियर में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं हो रही है। तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं जब इतना सक्सेसफुल हूँ, मेल या फीमेल या जो भी हैं, तो फिर मुझे वो वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? मुझे तो ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए इस इंसान से। लेकिन मुझे वैल्यू कहीं न कहीं कम मिल रही है, या लोग मुझे उतना पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने जो इतनी मेहनत की है, वो क्या बेकार चली गई मेहनत? वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है? तो वो इंसान हैं जो आपके पीठ पीछे कह रहे हैं कि इस इंसान की एनर्जी मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा मेहनत की है, और कहीं न कहीं वो दिखलाने की कोशिश करेंगी कि देखो मैंने ज़्यादा किया है अपने लाइफ़ में। हो सकता है आपको आके बोल भी दे कि मैंने ज़्यादा किया है लाइफ़ में कुछ, कुछ अचीव कर लिया है मैंने लाइफ़ में। जैसे किसी इंसान को कुछ मिलता है या उसने कुछ पाया है ज़िंदगी में, या उसको कुछ मिला है या सक्सेस मिला है या उसने कुछ काम किया है, तो उसकी तारीफ़ करना, या उसने कुछ खरीदा है अपने लिए, ठीक है? तो उसको दिखाना, उसके बारे में बातें करना। तो एक इंसान ऐसे आपके पास आएँगे, आएँगी, फीमेल भी हो सकती हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स देखिए क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत हँसी आ रही है तो मैं बताऊँगी। 1 मिनट। हुँ, यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे मेल्स जैसे ज़्यादा दिख रहे हैं ना मेल्स, तो मुझे लगा ना कि मेल एनर्जी ही होगी, ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कार्ड्स में मेल दिख रहे हैं तो मेल ही होगा, ठीक है? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे माय स्पिरिट गाइड्स ही मैं कहूँगी, या मेरा इंट्यूशन आप ले लो, ये कह रहा है इस समय पे कि सिर्फ़ मेल्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है मेल्स हैं। वो पीछे छुपे हुए हैं पर्दे के, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। यानी कि कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, छुपी हुई है, तो उसको आप कैसे बता सकते हो कि वो कौन है? ठीक है, आप नहीं बता सकते ना, वो छुपे हुए हैं, तो आप बता नहीं सकते वो कौन है। तो वो एग्ज़ाम्पल आज ही मुझे मिल रहा है रीडिंग में, ठीक है? तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है? तो फीमेल भी हो सकती हैं। नाउ ये जो इंसान है, मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके खुश नहीं है कि इन्होंने इतना अचीव किया है, तो उनकी भी तारीफ़ हो। या ये आएँगे आपके पास, नियर फ्यूचर में आ सकते हैं। करंट एनर्जीज़ हैं, अभी भी हाल-फिलहाल में अगर आपका कहीं ऐसा आना-जाना है, आ सकते हैं। 5 महीने के अंदर-अंदर आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 मंथ्स नहीं तो, और अगर आप मेरे से मिनिमम पूछोगे 2 वीक्स के अंदर-अंदर आप मिलोगे, ठीक है? मिनिमम, ये बहुत रेयर होगा कुछ लोगों के लिए, जल्दी से आ रहे हैं, ठीक है? और ये आ रहे हैं आपके पास, चलिए सेकंड सिनेरियो बता रही थी मैं, कि ये आ रहे हैं आपके पास, हो सकता है ये कुछ जो भी इन्होंने अचीव किया है, जो भी इन्होंने खरीदा है, खरीदी हैं ये आपको दिखाने आएँगे उस चीज़ को कि मैंने ये अचीव किया है। क्योंकि लोग इनकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास आ रहे हैं। ये एक तो आपके पीठ पीछे बोल भी रहे हैं अपने फ्रेंड्स या क्लोज़ वन को
कि मैंने इनसे ज़्यादा अचीव किया है या इनकी फैमिली से ज़्यादा अचीव किया है, ये भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप भी दिख रहा है, ठीक है? तो फिर भी इनकी तारीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन ये पीठ पीछे बोले जा रहे हैं फिर भी। और ये आपके पास भी आएँगी कि देखो मैंने इतना अचीव किया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये खरीद लिया है, मैंने ये अचीव किया। मतलब इनडायरेक्टली ये अपनी तारीफ़ आपके सामने ज़रूर करेंगे। और जैसे ही व्यूअर्स आपके सामने ये तारीफ़ कोई करता है, अपनी तारीफ़ कोई करता है, करती है, वैसे ही आप कैच कर लोगे कि ये रीडिंग किसके लिए हो रही है, ठीक है? या देखो मैंने ये लिया है ना, बहुत अच्छा है ना, ये मैंने लिया है, अच्छा है ना? या आपको फ़ोटोज़ भेज देंगे कहीं पे, फ़ोटोज़ ऑन सोशल मीडिया या कहीं से भी आप कनेक्टेड हैं इस पर्सन से। येस, ऑनलाइन का भी दिख रहा है, अगर ऑनलाइन भी आप कनेक्टेड हैं तो हो सकता है ये कुछ परचेज़ किए हैं तो उसकी तस्वीर भेज सकते हैं, ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना? और अगर आप कुछ लोगे तो फिर उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ परचेज़ किया है व्यूअर्स और आप भी दिखाने की कोशिश करोगे, बट आपका इंटेंशन सही है, प्योर है, ये मुझे दिख रहा है टेम्परेंस कार्ड के साथ। आप भेजोगे ना, तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यानी वो भेजेंगे तो वो तारीफ़ की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भेज देते हो कि आपने कुछ लिया या फिर आप कुछ बता देते हो गुड न्यूज़ या आप कुछ तस्वीरें भेज देते हो कि मैंने ये लिया अपने लिए, तो उसकी तारीफ़ व्यूअर्स नहीं होगी, ठीक है? नहीं होगी इस इंसान की तरफ से। वो इनडायरेक्टली कह देंगे कि इससे कुछ बेटर हो सकता था या ठीक है, या फिर उतना रिस्पॉन्स में आपको वो ताकत नहीं दिखेगी, पावर नहीं दिखेगी कि हाँ, अच्छा है। तो वो हाँ, अच्छा है या ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, मतलब थका-थका सा रिस्पॉन्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब हो सकता है इनको ना पसंद हो, लेकिन ऐसे मेरे हिसाब से किसी को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये बोलेंगे या बोलेंगी, ठीक है? तो इससे आप पता कर लोगे ये इंसान कौन है जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, कर रही हैं। क्योंकि जब आपने भेजा अपनी चीज़ें, आपने बताया कि मैंने भी ये किया है, जो भी छोटा-बड़ा जो भी आपने किया है, उसकी उतनी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगी इस इंसान की तरफ से। आपको बहुत थका हुआ रिस्पॉन्स मिलेगा। थका हुआ रिस्पॉन्स का मतलब हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, बहुत नॉर्मल सा कुछ। लेकिन बहुत ऐसे तारीफ़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि कहीं न कहीं एक जेलसी दिख रही है और एक सुपीरियर समझ रहे हैं अपने आप को। ये अपने आप को कहीं न कहीं सुपीरियर समझ रहे हैं आपसे या समझ रही हैं, फीमेल हैं तो, कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया है चीज़ों के बारे में, मैंने ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता है। कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं ना, उनको ज़्यादा पता है दूसरों से, तो ये उस कैटेगरी में हैं और ये ऑफ़ कोर्स आपके पीठ पीछे बातें यही कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये आपके पीठ पीछे बातें करके ये साबित करना चाहते हैं कि इनकी चीज़ें, इनके चॉइसेस, इनकी लाइफ़स्टाइल, इनका एवरीथिंग, इनका जो भी चीज़ें हैं, वो आपसे बेटर है। ताकि इनको एक वैलिडेशन मिल जाए सोसाइटी में या आस-पास के लोगों में कि मैं हाँ, चलो मैं किसी से तो ऊपर हो गया, अब अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो वो वैलिडेशन इनको चाहिए। मुझे हँसी आ रही है इस इंसान के ऊपर, क्योंकि इसका कोई ये इमैच्योर बिहेवियर है, ठीक है? तो ओके, आपको भी आएगी हो सकता है। क्योंकि इस इंसान को वैलिडेशन चाहिए कि मैं किसी से तो ऊपर हो जाऊँ, किसी से तो ऊपर हो जाऊँ। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन में है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, उसी से मुझे पता चल गया था कि कॉम्पिटिशन में कोई तो इंसान है। अब रीडिंग क्लियर हो रही है धीरे-धीरे, जब मैं रीडिंग करने लगती हूँ ना आपकी, चीज़ें अपने आप खुलने लगती हैं, कोई प्लानिंग नहीं रहती है रीडिंग करने से पहले। ऑफ़ कोर्स अपने आप रीडिंग आपकी ओपन होती है। ओके। यस, बहुत फ़्लो में रीडिंग होती है आपकी। जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, सोचती हूँ पता नहीं क्या रीडिंग करूँगी, लेकिन जब रीडिंग करने लगती हूँ ना, तो समझ में आता है कॉम्पिटिशन की एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, ये इंसान आ रहा है, ठीक है? एक और मुझे यहाँ पे समझ में एक और बात आ रही है, ये इंसान जैसे ही आएँगे ना आपके पास, कुछ भी करने आएँगे कि हाँ, मैंने ये किया है, वो किया है, तो फिर आप जो चलिए तारीफ़ भी कर देंगे आप इनकी, व्यूअर्स कर दें या ना करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन मान लीजिए आप तारीफ़ कर दे रहे हैं, हाँ, अच्छा है, क्योंकि व्यूअर्स मुझे नहीं लगता आप किसी को जल्दी खराब बोलते हैं, तो आप अच्छा ही बोलेंगे। फिर उसके बाद आपको तुरंत कोई बुला लेगा, आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है? 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपको तुरंत कोई आवाज़ दे देगा, तुरंत कोई काम आ जाएगा, आपको यूनिवर्स वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपको या फिर जाना होगा उस जगह से जल्दी से, कोई बुला देगा, तो फिर आप उस कहीं न कहीं उस कॉम्पिटिशन या उस जेलसी वाली एनर्जी वाले पर्सन के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएँगे। तो आपको कुछ ही समय मिलेगा इस इंसान के साथ बिताने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है चलो अम, इस इमैच्योर जगह से चलो, जल्दी यहाँ से चलो। तो फिर यूनिवर्स आपको लेके कहीं से आवाज़ आ जाएगी, कहीं से कुछ आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड नहीं है 8 ऑफ वांड्स का, बट मुझे विज़न में दिख रहा था। एनीवेज़, कम्युनिकेशन आएगा, कहीं न कहीं से बातचीत आएगी और आपको बुला लिया जाएगा, और उस सिचुएशन में हो सकता है 5 मिनट रहें, 10 मिनट रहें या मैक्सिमम 1 घंटे रहें, लेकिन फिर निकाल दिया जाएगा आपको तुरंत वहाँ से। लेकिन फिर ये इस इंसान का
जो मूड है वो ख़राब हो जाएगा। ये फिर से एंग्री हो जाएँगे या फिर सैड हो जाएँगे कि या ये कहते हैं ना, ये कैसे हो गया? ये कैसे चले गए? या उनको वो फुलफिलमेंट नहीं मिला। एक फुलफिलमेंट होता है ना, अंदर से मुझे खुशी मिली, वो उनको ज़्यादा समय के लिए मिली नहीं। तो उनको वो लगेगा कि ये क्या हो गया? ये कौन बुला लिया? या ये कहाँ चले गए? अब नेक्स्ट टाइम शो ऑफ करूँगी, करूँगा। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वॉव! इंटरेस्टिंग है। तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा समय तक उस सिचुएशन में रहने नहीं देंगे। ये इंसान कहीं न कहीं खुद अपने चॉइसेस को लेकर खुश नहीं है पूरी तरह से, इसीलिए कंपैरिज़न कर रही हैं या कर रहे हैं। फीमेल भी हो सकती हैं, हिडन दिख रही हैं, कोई मुझे ऐसे पर्दे के पीछे से देख रही हैं, तो फीमेल भी हो सकती हैं। मेल भी हो सकते हैं, स्पेशली मेल हो तो मेल हो सकते हैं, ठीक है? ओके, यस। आप काफ़ी कामली, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत लोग हैं या इस इंसान से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी काम हैं। आपकी स्थिति क्या बता रही हूँ ना, आपके लिए टेम्परेंस कार्ड, बहुत बैलेंस बना के रखे हुए हो। अपना शांति से सुन रहे हो, कह रहे हो, ठीक है? इसको कर्मा भी मिल जाएगा, लोग इसकी बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है? जो आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं ना, एक इंसान की एनर्जी आ रही है, इसकी बातें नहीं सुनेंगे लोग, ठीक है? कुछ लोगों के लिए सेकंड मैसेज आ रहा है, आपके कलीग हो सकते हैं, ओके? कलीग हो सकते हैं आपके। सो ये आपके कलीग या क्लासमेट भी हो सकते हैं, उसके चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और ये कहीं न कहीं कुछ इनको लगता है कि इनके साथ कहीं न कहीं अनफ़ेयर होता है, ठीक है? वर्क प्लेस पे या जहाँ आप इनसे मिलते हैं, या आपको वाहवाही ज़्यादा मिलती है, आप इनसे अच्छे हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको लेकर जेलसी है, कॉम्पिटिशन है। पहले ही बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स भी देखते हैं, ठीक है? उनके लिए कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिख रहा है कि उनको शायद कुछ नहीं मिला जो आपको मिल गया, ठीक है? ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन इस रीडिंग में पर्टिकुलरली एक इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। ज़्यादा तो मैंने नहीं बताया, इस इंसान के डिस्क्रिप्शन बता दिए, ये क्या बातें कर रहे हैं, ओवरऑल यही बातें कर रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। इनके लाइफ में जो अचीव किया है, खुश नहीं है, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और साबित करना चाहते हैं कि ये बेटर है या कुछ कर रहे हैं, ठीक है? आपको कहीं न कहीं से व्यूअर्स, अगर आप लोग कोई काम करते हैं, जो लोग अ, किसी जॉब में हैं, करियर में हैं, जो भी आप कर रहे हो करियर वाइज़, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, तो उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पे हो रही है पीठ पीछे, ठीक है? कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। कहीं न कहीं आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है और एक तरफ से अटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, ठीक है? ये मुझे अभी दिखा। यानी कि लोग आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं, लेकिन आप लोगों से डिटैच्ड हैं, ठीक है? तो वो अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिटैच होने की कोशिश करें। इससे उनका अट्रैक्शन, उनका ध्यान, उनका अटेंशन आपकी ओर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिटैचमेंट की एनर्जी में दिख रहे हैं। और मुझे एक कार्ड भी साइड में दिख रहा है एक अटैचमेंट का, मेरे दूसरे डेक में। तो यहाँ पे एक तरफ तो अटैचमेंट हो रही है इनको और दूसरी तरफ आप डिटैच हो रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें लंबी चलेंगी, ठीक है? यानी कि कभी वो अटैच हो भी नहीं पाएँगे पूरी तरह से, ठीक है? और ना आप। तो वही चलेगा। और इसमें क्या कह रही थी? इसीलिए उनका ध्यान, उनका अटेंशन इवन अपोज़िट जेंडर का आपके ऊपर रहता है कि आप इतने मिस्टीरियस कैसे हैं, आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं, आप मिस्टीरियस कैसे हैं? एक तो पहले आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं, हेल्दी वे में, और बैलेंस कैसे हैं आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? सीक्रेट्स देखिए, टेम्परेंस का कार्ड आता है ना, तो ऐसा इंसान जो यहाँ आप हैं, जो कि आप हैं, सो ऐसा इंसान कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, बोलती नहीं है, सीक्रेट्स नहीं बताता। कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नहीं बताएगा, किसी को बताएगी, ठीक है? और आप बैलेंस भी कर रहे हो चीज़ों को, ये भी बातें हो रही हैं। और यस, कैसे आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो अच्छे से, और कहीं न कहीं वो आपसे एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फ़ील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, क्योंकि आप डिटैच्ड वाली एनर्जी में हो, इसीलिए वो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है? तो ये सब पीठ पीछे आपके बारे में बातें हो रही हैं। और ऑफ़ कोर्स डिटैच्ड की एनर्जी में हो तो मिस्टीरियस भी हो, मिस्टीरियस ऑरा है आपका, कह सकती हूँ, तो उसके लिए लोग काफ़ी चीज़ें जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, ठीक है? हुँ। अगर आप सिंगल हैं, आप किसको डेट करेंगे, नहीं करेंगे, या आप जिस भी एज में, मैरिज के एज में नहीं हैं, या डेटिंग करेंगे, किसको करेंगे, उसको लेके भी लोग काफ़ी डाउटफुल हैं आपकी लव लाइफ़ को लेकर, ठीक है? या फिर ओवरऑल अगर ये मैसेज लव लाइफ़ को लेकर नहीं है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फ्रेंडशिप या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में लोगों को नहीं पता, ठीक है?
तो वही सब आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। और जैसा कि मैंने जैसे ही वो वर्ड बोला मिस्टीरियस ऑरा, वैसे ही आया एक ग्लो भी आपके चेहरे पे है अलग सा व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो। और कुछ विमेन वो उस चीज़ को पसंद नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये ग्लो कहाँ से आ रहा है, ये जो नेचुरल चमक है आपकी पर्सनैलिटी की, आपके चेहरे की बात हो रही है यहाँ पे, जिस भी चीज़ की बात हो रही है, एक चमक है, चार्मिंग पर्सनैलिटी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है उनको नहीं पता। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी रीडिंग में, और यहीं तक रखूँगी मैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।